एक बार फिर से आपको बताते चले, बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर कि 150 सीटें हम जीतने जा रहे हैं 230 में से, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय कहना है कि आलाकमान तय करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी से नाराज हो। शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में उनकी ओर से ये बातें कही जाती हैं। तो शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों का धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं, चेहरा उनका खिला हुआ है जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और इसी को एग्जैक्ट मानकर शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। यकीनन 2005 से लगातार बीजेपी के सीएम के तौर पर उनकी पकड़ वहां पर मजबूत होती हुई चली गई। मुख्यमंत्री के तौर पर 2020 में जब फिर से उनको सत्ता मिली, उसके बाद कई योजनाएं उनकी ओर से लेकर आई गई और यह भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला, कम से कम आंकड़े यही बताते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्या दावा किया जा रहा है, कमलनाथ उस पर क्या पलटवार कर रहे हैं, दोनों नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इससे बात करो उससे बात करो। कमलनाथ के अपने दावे हैं, शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की रोज की आदत है, सुबह सुबह वो जाते हैं पौधारोपण के लिए, तो अभी कुछ ही देर के बाद उसके लिए वो निकलने वाले हैं। लेकिन क्या जो एग्जिट पोल आए हैं वही एग्जैक्ट साबित हो जाएंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता वहां से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास में चलूंगी। लेकिन रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से क्या दावा किया जा रहा है सुबह सुबह, उनको सुनते हैं। रमन सिंह राजनांदगांव से फिर से चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर सामने नहीं आई है। ये जरूर है, एग्जिट पोल बताता है कि बीते एक महीने में छत्तीसगढ़ में शानदार वापसी जरूर की है, लेकिन क्या इतनी बड़ी वापसी बीजेपी की हुई है कि वो भूपेश बघेल की सरकार को वहां से हटा दे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। यकीनन रमन सिंह अपनी जीत का वहां पर दावा करेंगे। रवीश पाल सिंह के पास एक बार फिर से चलते हैं। रवीश, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कमलनाथ की ओर से जो एक्शन अख्तियार किया जा रहा है सुबह सुबह, एक तरफ अपने तमाम नेताओं के लिए बकायदा वो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं कि कहीं कुछ भी गड़बड़ हो तुरंत हमको बताया जाए। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो विश्वास दिखाए जाने की कोशिश कमलनाथ की ओर से सुबह सुबह की जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? अभी भी लड्डू फूट रहे हैं उनके मन में, जबकि एग्जिट पोल इशारा कुछ और करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए चित्रा, आपको बता दें कि कमलनाथ जी जो है वो जिस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी मध्य प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी जनता जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगी। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकली थी मालवा निमाड़ के इलाके से, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त थी और उसे जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं था कि एग्जिट पोल के आंकड़े जब आएंगे तो उस पर कांग्रेस इतनी पीछे पिछड़ती हुई दिखेगी। मतलब कांटे की टक्कर तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस बहुमत से भी काफी पीछे है। और कांग्रेस के बीच में अगर देखा जाए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही माने तो वहां पर दुगुना से भी ज्यादा अंतर सीटों का जो है वो दोनों राजनीतिक दलों के बीच में आ रहा है। तो कम से कम कांग्रेस ने इस बात के बारे में तो कतई नहीं सोचा था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो इस एग्जिट पोल को पूरी तरीके से नकार रही है। कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी कि 18.5 सालों की भाजपा की सरकार, जाहिर सी बात है इतने लंबा समय जब होगा तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो उसके पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के और भाजपा के खिलाफ जाएगा।
लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। और कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, मैं आपको बताऊं, एग्जिट पोल के बाद से ही, क्योंकि हम लगातार संपर्क में हैं, बेहद ज्यादा हतोत्साहित था। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो एक ही बात पूछ रहा था कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस क्या वाकई सत्ता में नहीं आ रही है। तो कार्यकर्ता हतोत्साहित ना हो जाए, क्योंकि मतगणना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है चुनाव का। और आज जो है कार्यकर्ता यदि सुबह से वो हतोत्साहित होकर के काउंटिंग टेबल पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है जो नतीजे अगर पक्ष में आ भी रहे होंगे धीरे धीरे, तो वो इतना ज्यादा निराशा के भाव में होगा कि शायद वो मतगणना पे ठीक से ध्यान ना दे पाए। तो कार्यकर्ता हतोत्साहित ना हो, इसके लिए भी एक तरीके से उनके पॉजिटिव माइंड को बनाए रखने के लिए कमलनाथ जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो एक तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को पूरी तरीके से नकारना, और दूसरा एग्जिट पोल को देखने के बाद अगर कार्यकर्ता हमारे हतोत्साहित हो गए कांग्रेस के, तो उन कार्यकर्ताओं को एक तरीके से सतर्क बनाए रखना, ये एक तरीके से दिखा जा रहा है कांग्रेस की रणनीति के रूप में। और इसीलिए आज सुबह सुबह न केवल हेल्पलाइन नंबर बल्कि कांग्रेस के लीगल एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम जो है वो कमलनाथ को सुबह 8 बजे से लेकर के मतगणना खत्म होने तक उनके साथ रहेगी, ताकि किसी भी तरीके का अगर लीगल एक्शन लेना हो तो उस पर तेजी दिखाई जाए, उस पर देरी ना हो।